हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी साइंस। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक वर्ड के अंदर दो वर्ड्स आ रहे हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी सिंपल, बेसिक या पुअरली डेवलप्ड। और कार्यो वर्ड जो है कार्योन से लिया गया है। कार्योन इज अ ग्रीक वर्ड और इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसी सेल होती है जिसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होती। न्यूक्लियर रीजन जो होता है पुअरली डेवलप होता है, जिसके अंदर कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट, जिसके मतलब जो कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। प्रोकैरियोटिक सेल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इस तरह से लाइन खींचिए। आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक सिंपल बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल्स होते हैं। आपकी बुक के अंदर एक सिंपल सा बैक्टीरिया बना हुआ है, हम उसी को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से आप एक रॉड शेप का स्ट्रक्चर बनाइए, दो स्केल से दो लाइंस इस तरह से खींचिए और उनको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए। उसके बाद अगेन ये जो आपने स्ट्रक्चर बनाया है इसके आसपास इसको दोबारा से जो है इस तरह से इसके अराउंड दो बार इसे कवर कर लीजिए। अगेन मैं यहाँ पे स्केच पेन से ड्रॉ कर रही हूँ, आप नॉर्मली पेंसिल से ड्रॉ कीजिए, आपको स्केच पेन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन एक और, ये आपने दो को बना दिया और इसके अराउंड एक और बार एक और कवरिंग बना दीजिए। तो इसके अराउंड एक कवरिंग हम और बना देंगे। तो ये हमारी जो प्रोकैरियोटिक सेल, जहाँ पे हम एक बैक्टीरिया बना रहे हैं, बैक्टीरिया जो है तीन कवरिंग से कवर्ड होता है। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर होती है, जो सबसे लास्ट में हमने बनाया, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कैप्सूल। कैप्सूल के बाद उसके नेक्स्ट में जो प्रेजेंट है वो है आपका सेल वॉल। हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि सेल वॉल जो है प्लांट सेल, बैक्टीरिया सेल और फंजाई तीनों के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमने सेल वॉल ड्रॉ कर दिया। और तीसरी मेम्ब्रेन जो यहाँ पर प्रेजेंट है वो है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये हमने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ कर दी। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया के अंदर तीन लेयर्स या तीन आउटर कवरिंग्स हमने बना दी। उसके बाद हमने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस होती है, न्यूक्लियस उसको ट्रू न्यूक्लियस पहले तो हम बोलेंगे नहीं, न्यूक्लियस एब्सेंट होती है ऐसा बोला जाएगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियर रीजन है वो पुअरली डिफाइंड है, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। और न्यूक्लियर रीजन के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, डीएनए, आरएनए, वो ऐसे ही रेंडमली जो है पड़े हुए होते हैं। तो हम इसी तरह से बना देंगे। आप रैंडम सा कुछ भी इस तरह से बना दीजिए, डॉट डॉट्स बना दीजिए। ये आपने डीएनए आरएनए को डिनोट कर रहे हैं। और ये वाला रीजन जो हमारा बन जाएगा इसको हम नाम देंगे क्या, न्यूक्लियोइड। इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट है, जिसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोइड। इनकी जो न्यूक्लियर रीजन है कोई मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती। हमने प्लांट सेल, एनिमल सेल जब बनाना सीखा था, दोनों के अंदर हमने क्या देखा था कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई, द न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, दो मेम्ब्रेन होती है। बट यहाँ पर आप देख लो कोई मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट है। जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए जो प्रेजेंट है, डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, वो सारा इसी तरह से रैंडमली यहाँ पे पड़ा हुआ है। और इस रीजन को हमने नाम दे दिया न्यूक्लियोइड। तो अगर पूछा जाए व्हाट इज न्यूक्लियोइड, तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो कि इन अ प्रोकैरियोटिक सेल द पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन व्हिच इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन इन व्हिच न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा आर प्रेजेंट इज नोन एज न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड हमने बना दिया। अब अगेन ये पूरा का पूरा जो रीजन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाला, ये पूरा का पूरा जो है फ्लूइड फिल्ड कंटेंट, मतलब इसकी जो पूरा है लिविंग पार्ट है, इसके अंदर जो है ये पूरा रीजन जो है हमारा क्या है, साइटोप्लाज्म। तो हमने साइटोप्लाज्म को जो है लेबल कर दिया। इसके बाद आप देखोगे ये जो बैक्टीरिया की सेल्स होती हैं, जो हमने यहाँ पर बैक्टीरिया बनाया है, बैक्टीरिया के अराउंड कुछ इस तरह से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं सबसे आउटर मोस्ट में। तो हम छोटे छोटे से इस तरह के हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगे। हेयर लाइक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना दिए आउटर मोस्ट में। आपके एनसीईआरटी के अंदर ये लेवल नहीं है, बट हम इनको भी लेवल कर लेंगे। इनको पिलाई बोला जाता है, PILLI। ये क्या है, आपकी जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, पिलाई। और साथ ही साथ यहाँ पर इनकी एंड्स में इस तरह से जो है, ये जो एंड्स हैं यहाँ से इस तरह के लंबे स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं। एक हो सकता है, दो हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। यहाँ पे वहीं ड्रॉ कर लेते हैं, जिनको बोल देते हैं हम फ्लैजेला। ये फ्लैजेला जो होते हैं इन बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया आपका डायग्राम पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का। साथ ही साथ हमने देखा, अब अगर आप प्लांट और एनिमल सेल से इसको डिस्टिंग्विश करो, डिफरेंशिएट करो, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट है, न्यूक्लियर रीजन प्रेजेंट है विच इज नॉट वेल डिफाइंड एंड इज नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन, जिसको हमने बोल दिया न्यूक्लियोइड। तो यहाँ पे न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या आ जाता है आपका कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, हम आपने देखा होगा जब हम प्लांट सेल और एनिमल सेल ड्रॉ कर रहे थे तो उसके अंदर हमने बहुत सारे ऑर्गेनेलीज बनाए थे। बट यहाँ पर तो हमने इस तरह के कोई ऑर्गेनेलीज नहीं बनाए। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ऑर्गेनेलीज के फंक्शंस होते हैं वो कुछ और स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वेसिकल्स के फॉर्म में, बहुत सिंपल से स्ट्रक्चर होते हैं, बट वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते। बट राइबोसोम्स जो हैं वो जगह जगह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो लास्ट में हम यहाँ पर पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर इस तरह से राइबोसोम्स बना देंगे। राइबोसोम्स जो होते हैं, राइबोसोम्स के ऊपर भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम्स जो होते हैं स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो राइबोसोम्स आप बना दोगे। यहाँ पे कोई माइटोकॉन्ड्रिया, कोई गोल्गी एपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड्स, इनमें से कुछ भी नहीं प्रेजेंट होता। सिंपल से कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, बट हम इतना बना देंगे, ये हो गया। काफ़ी बार आप देखोगे इन्हीं बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ जो है इस तरह से इन्वेजिनेट कर रही होती है, थोड़ा सा पार्ट उसका अंदर की तरफ जा रहा होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं मीजोसोम। आप हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ोगे। आपका जो एनसीईआरटी में डायग्राम है वो स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो बताने के लिए मैंने आपको बताया। तो इसको भी अगर आप चाहो तो इसको भी लेबल कर सकते हो, दिस इज मीजोसोम।
रेस्पिरेशन का काम जो होता है बैक्टीरिया की सेल में ये मीजोसोम कर रहा होता है। मीजोसोम के और भी फंक्शंस होते हैं, जैसे सेल वॉल बनाने का काम मीजोसोम कर रहा होता है और भी बहुत सारी सेलुलर एक्टिविटीज में ये मीजोसोम पार्टिसिपेट कर रहा होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा? सबसे पहले व्हाट इज द प्रोकैरियोटिक सेल, एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोटिक सेल जिन ऑर्गेनिजम्स की प्रोकैरियोटिक्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। बैक्टीरिया डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया हो सकते हैं, पर सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं। इनके अंदर 3 लेयर्स हैं, 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स हैं। सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, तीनों के अंदर प्रेजेंट होगी इनका। इसके बाद जो है सेल वॉल है, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद जो है वो सेल वॉल है। सेल वॉल आपकी प्लांट सेल के अंदर, फंजाई के अंदर और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होगी। उसके लास्ट में एक और कवरिंग है जिसे हमने कैप्सूल दे दिया। कैप्सूल के अंदर से बहुत हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको पिलाई बोला जाता है। एक लंबा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इनको हमने नाम दे दिया फ्लैजेला। ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं इस बैक्टीरिया के। इसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है आपने देखा, हमने बीच में बिना मेम्ब्रेन मतलब कोई मेम्ब्रेन नहीं बनाई और एक पोली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन बना दिया जिसको हमने नाम दिया न्यूक्लियर। इसके अंदर रैंडमली हमने डीएनए वीएनए जो है डाल दिया। राइबोसोम्स जो हैं आपके प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट हैं, और इस तरह से मीजोसोम जिसे हमने बोला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है अपना एक्सटेंशन कर देती है जिसको मीजोसोम बोला जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। थैंक यू।